सो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के फास्ट कौन सा कंटेंट है जो कि तुम्हारे सिलेबस के रेस्पेक्ट में है, पहले वो देख लेते हैं। फास्ट क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है। उसके बाद है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देन है एसआई। एसआई यूनिट, एसआई मतलब क्या? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है ना। सेकंड है फंडामेंटल यूनिट्स। थर्ड है डिराइव्ड यूनिट। Sixth one is dimension of physical quantities, dimension analysis and its application, and eighth नंबर में है significant figure। ठीक है। और नाइन्थ और टेंथ में जो दिख रहा है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एंड एरर एंड मेजरमेंट, ये तुम्हारा इलेवेंथ क्लास में नहीं है। ठीक है। ये क्या है? इलेवेंथ में नहीं है, लेकिन जेई एंड नीट में है, इसीलिए इसको इंक्लूड कर दिया है मैंने। ठीक है। ये तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, ये 2023 में था, लेकिन अभी ये सिलेबस से कट हो गया है। ठीक है। तो आज हम कवर करने वाले हैं ये यूनिट एंड मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट एंड एसआई यूनिट। जितना हो सकता है देखते हैं। 40 मिनट्स। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में क्या है, देखो। हम ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, ये पढ़ने का जरूरत क्या है? ये पढ़ने का जरूरत क्या है बताओ? वॉइस ऑन करो। एनी आइडिया? हेलो। 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 हाँ, बताओ। यूनिट एंड मेजरमेंट जो है, ये पढ़ना क्यों चाहिए? एनी आइडिया? हम उसको फिजिक्स के ऊपर यूनिट और उसका मेजरमेंट को जनरेट या फिर उसके ऊपर और नॉलेज लेने के लिए पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि देखो फिजिक्स में या फिजिक्स क्या करता है, हमारे नेचर में जो भी लॉ वगैरह है उसको एक्यूरेट मेजर करके डिफाइन करता है या फिर शो करता है कि नहीं? अगर हमारे पास कुछ मेजरमेंट ही नहीं होता, जैसे कि मेरे पास ये रिमोट है, इसका कुछ वेट होगा, इसका कुछ लेंथ होगा। अगर इसके बारे में हमारा इसका क्वांटिटी या फिर जिस हम बोलते हैं इसको मेजर नहीं कर पाएंगे, तो इसके बारे में कुछ पता कर पाएंगे क्या? ये कैसा दिखता है, इसका वेट कितना होगा, नहीं पता कर पाएंगे ना। तो मेजरमेंट मेजरमेंट हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं तो क्या होता है, जो सब्जी सब्जी खरीदते हैं, 1 किलो 2 किलो खरीदते हैं कि नहीं? अगर कुछ मेजरमेंट ही नहीं होता तो खरीदते कैसे? 10 रुपए की जगह पे हम 100 रुपीज दे के चले आते हैं, कुछ मेजरमेंट नहीं होता। तो ये 10 रुपए का नोट्स और 100 रुपए के नोट के बीच में कुछ फर्क ही नहीं होता फिर। ठीक है ना। तो इसीलिए मेजरमेंट बहुत जरूरी है। ये पीछे जो फोटो है क्लियरली दिखाई दे रहा है ना? मतलब उसमें क्या लिखा हुआ है? वॉइस ऑन करो, बताओ। या फिर मैसेज में वाई टाइप कर लो। मैसेज में वाई टाइप कर लो, दिख रहा है? ठीक है। देखो मैं बता दे रहा हूं, अगर यस बोलना है तो वाई टाइप कर लेना, नो बोलना है तो एन टाइप कर लेना। ठीक है। और डाउट है बोलना है तो डी टाइप कर लेना, मैं देख लूंगा। ठीक है। पूरा मत टाइप करो क्योंकि बहुत टाइम जाता होगा। ठीक है। तो वाई एन और डी टाइप करना। ठीक है। चलो। तो तो इसीलिए हमें मेजरमेंट बहुत जरूरी है, तो इसीलिए ये चैप्टर पार्टिकुलरली फास्ट ही है। सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो भी चैप्टर है उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज का हम मेजर करेंगे। जैसे कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी को कैसे मेजर करते हैं? मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, है कि नहीं? एक्सेलरेशन को कैसे मेजर करते हैं? एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करते हैं। लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में करते हैं। केजी मास को कैसे करते हैं? केजी में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम मेजर नहीं किए तो क्या होगा, हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें हम खरीद रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं उसमें बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसीलिए ये यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर अगर अगर अच्छे से नहीं समझे, देन इसके बाद वाले चैप्टर जो आता जाएगा उसमें तुम्हारा यूनिट वाले मतलब कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें तुम्हारा बहुत डाउट रह जाएगा। जैसे कि तुम कोई सा भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो और लास्ट में कुछ निकलता है ना। जैसे कि मैं सपोज एक एग्जांपल लेता हूं। अगर वो दे रखा है कि डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2 मीटर। ठीक है। और टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। तो वेलोसिटी मांगेगा, वो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो क्या करोगे तुम? 2/5 करोगे। लेकिन अगर तुम्हें यूनिट के बारे में पता नहीं होगा तो यूनिट छोड़ दोगे इसमें। लेकिन एक्चुअल में इसका यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर बाय सेकेंड होगा, है कि नहीं?
तो इसीलिए ये तो इजी सा था वेलोसिटी करके, तो इसलिए तुम्हें पता है, 10th में भी पढ़े हो, 9th में भी पढ़े हो, इसलिए तुम्हें पता है। लेकिन आगे आगे ऐसा क्वांटिटी है जो कि तुम पहले बार पढ़ोगे, तो इसी वजह से ना तुम्हें यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर अच्छे से कवर होना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारे इंट्रोडक्शन में क्या है, वो क्या बोल रखा है, यूनिट क्या है पहले बोल रखा है। देखो यूनिट क्या है पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स, एक मिनट देखो, हाँ, measurement of any physical quantities involves comparison with a certain basic arbitrary chosen internationally accepted written standard called unit। मतलब क्या क्या बोल रखा है, देखो क्या क्या की पॉइंट है मुझे समझाओ। देखो इन्वॉल्व कंपैरिजन, ठीक है ना, विथ ए सर्टेन बेसिक, देन क्या हो गया आर्बिटरीली चूजन, देन हो गया क्या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ठीक है ना, क्या क्या हो गया, कंपैरिजन होना चाहिए, ठीक है, बेसिक होना चाहिए, नेक्स्ट थर्ड वन क्या है आर्बिट्री चूजन एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। क्या क्या है कंपैरिजन, मतलब देखो तुम अभी एक किलो को 1000 ग्राम के साथ कंपेयर कर पा रहे हो, है कि नहीं, और 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में कंपेयर कर पा रहे हो, या फिर 1 आवर को 60 मिनट में कंपेयर कर पा रहे हो, है कि नहीं, ये कंपैरिजन है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा बेसिक होना चाहिए, मतलब एकदम से सिंपल होना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए हमें। जैसे कि 1 किलो खत्म, 100 ग्राम खत्म हो गया, बेसिक है ना पूरा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है ना ये। ठीक है ना, नेक्स्ट हो गया आर्बिट्ररी चूजन। ये जो 1 किलो किसको बोलते हैं, 1 किलो किसको बोलते हैं, कुछ पता है? हम पहले से यूज करते करते आ रहे हैं, इसीलिए हमें लग रहा है कि इतना अमाउंट को 1 किलो बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब पहले 1 किलो नहीं था तो लोग कैसे करते होंगे। तो इसी वजह से ना आर्बिट्रली चूजन कर किया गया। जैसे कि एक सिलेंडर लिया गया, उसका सिलेंडर मतलब कैसा होता है, शेप मुझे बताओ, सिलेंडर का शेप कैसा होता है, देखो मैं साइड हो जा रहा हूं, सिलेंडर का शेप कैसा होता है, ऐसा, ये सर्किल रहता है और नीचे ऐसा, ये हो गया सिलेंडर की नहीं, क्लियर दिख रहा है ना, सिलेंडर है। तो ये सिलेंडर का क्या होता है, ये जो ऊपर वाला सरफेस है, ये सिलेंडर का जो ये ऊपर वाला सरफेस है, ये रेडियस बोलेंगे, सर्किल है ना, सिलेंडर का ऊपर क्या होता है, सर्किल होता है, तो उसका एक रेडियस होगा, ये रेडियस और ये जो इसका हाइट है, इसका हाइट है, ये दोनों इक्वल, आर इक्वल टू एच। ठीक है, तो बहुत पहले क्या किए, एक सिलेंडर ले लिए, एक सिलेंडर ले लिए, उसका ना जो हाइट है, डायग्राम में दिख रहा होगा, जो हाइट है, उसका हाइट और जो रेडियस, उसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है, उसका रेडियस बराबर वाला एक सिलेंडर ले लिए। ठीक है, उस सिलेंडर के अंदर अंदर पानी भर लिए, पानी भर लिए, ठीक है, और उस पानी का वेट जितना हुआ उसको बोल दिए कि 1 किलोग्राम बोल के। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, एक सिलेंडर ले लिया, एक सिलेंडर ले लिया, उसमें क्या किया गया, उस सिलेंडर का हाइट क्या है, जितना उस सिलेंडर सपोज हाइट 1 मीटर ले लिए, मान लेते हैं, मान लेते हैं 1 मीटर ले लेते हैं, ठीक है, और उसका रेडियस भी 1 मीटर हो गया अभी, तो उसमें जितना पानी कंटेंट करेगा, उसका वेट जितना होगा, उसका वजन जितना होगा, उसको उन लोगों ने 1 किलो करके मान लिया। ठीक है, तो आर्बिट्रली चूजन हुआ कि नहीं, कुछ लॉजिक था इसमें, नहीं, उनको ऐसा लगा कि ये 1 किलो होना चाहिए, उन्होंने ले लिया, तो आर्बिट्रली चूजन, आर्बिट्ररी मतलब वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, मन, मतलब मन मुताबिक, जैसे मन लगे, आर्बिट्रली चूजन हो गया। ठीक है ना, 3 वर्ड कंफर्म। कंपैरिजन मतलब क्यों, कंपैरिजन मतलब क्या, 1 किलोग्राम को हम 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। सेकेंड वन इज बेसिक, बेसिक मतलब क्या है, एकदम सा सिंपल क्वांटिटी चाहिए हमें, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, जैसे कि केजी हो गया, मीटर हो गया, सेकंड हो गया, बहुत सिंपल है, एक ही वर्ड में खत्म हो रहा है। ठीक है ना, उसके बाद क्या आ गया, आर्बिट्रली चूजन। आर्बिट्रली चूजन क्यों बोल रहे हैं, मैंने एग्जांपल दे दिया, क्योंकि एक सिलेंडर, मतलब ये एक ही मेथड नहीं था 1 केजी के लिए, बहुत सारे मेथड है। ठीक है ना, बहुत सारे मेथड है, और एक मेथड है, क्या किए थे, एक सिलेंडर में 1 लीटर वाटर ले लिए। ठीक है, एक सिलेंडर में, मतलब सिलेंडर में ऐसे ले रहा हूं, कोई भी ले लो, ठीक है, एक मतलब पॉट है, उसमें 1 लीटर वाटर ले लिए, और वही 1 लीटर वाटर का वेट जितना होगा, उसको उन्होंने 1 केजी मल बोल के मान लिया। ठीक है, उसको उन्होंने 1 केजी बोल के मान लिया, तो आर्बिट्रली चूजन, जैसा मन लग रहा है वैसा ही उन लोग 1 केजी को चूज कर रहे हैं।
ठीक है, 1 मीटर 1 मीटर को कैसे मेजर किया, यहाँ पे एक मार्क लगा लिए, यहाँ पे एक मार्क लगा लिए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर हो गया। आर्बिट्रली नहीं हो गया, तो कंट्री वाइज डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा फिर। ये बात है जब सिस्टम ऑफ यूनिट निकलने से पहले बोल रहा हूं, ठीक है ना। जब सिस्टम ऑफ या फिर इंटरनेशनल सिस्टम अभी जो यूज कर रहे हैं, 1 kg मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड 1 kg मतलब 1 kg, ऑल ओवर द वर्ल्ड 1 मीटर मतलब 1 मीटर अभी यूज कर रहे हैं ना। लेकिन ये सब सिस्टम जो है ये निकलने से पहले, जब कंट्री कंट्री के बीच में कोई मतलब कनेक्शन नहीं था, उस टाइम की बात बोल रहा हूं। उस टाइम क्या होता था, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में ना डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट होता था, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में उनका खुद का होगा, हमारा अपना खुद का है, अमेरिका में अपना खुद का होगा, फ्रांस में अपना खुद का होगा, ऐसे ऐसे डिफरेंट होते थे, क्योंकि उन लोगों के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं था। तो उन लोग समझते थे कि हम जो मानते हैं वही सही है, आर्बिट्रली चूज कर रहे थे, मन मुताबिक चूज करने लगे वो लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम आया, जैसे कि अभी हम यूज कर रहे हैं 1 kg 1 मीटर, ये क्या हुआ, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हुआ। इंटरनेशनली क्या हुआ, एक्सेप्टेड हुआ। धीरे धीरे क्या कि सब सब लोगों ने मिलकर, अच्छा इसको हम 1 किलो मानेंगे, अच्छा इसको हम 1 मीटर मानेंगे, ठीक है ना। सब लोग मिलकर माने कि इसको 1 किलो मानेंगे, तो हो गया ना, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो गया। मतलब पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड सबने मान लिया कि अच्छा इतने अमाउंट को हम 1 किलो बोलेंगे, इतने डिस्टेंस को हम 1 मीटर बोलेंगे। ऐसा सब लोगों ने मान लिया, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। क्लियर? कोई डाउट है, मैसेज में बताना। नहीं है तो एन लिखना, है तो वाई लिखना। कोई डाउट है? ठीक है, चलिए। अभी क्या आ गया, इसको बोलते हैं, ये जो कंडीशन वगैरह था, इन्वॉल्व कंपैरिजन, बेसिक होना चाहिए, आर्बिट्रली चूजन होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। इस सब जो कंडीशन है ये मानने के बाद जो निकलेगा हम उसको बोलेंगे यूनिट, उसको बोलेंगे यूनिट। सिंपल सा बात, अगर हम बोले यूनिट किसको बोलेंगे और क्वांटिटी किसको बोलते हैं, देखो पहले मैं ये थोड़ा बता देता हूं। मास, मास क्या है, यूनिट है या क्वांटिटी है? ऑब्वियसली मास एक क्वांटिटी है, लेकिन यूनिट किसको बोलेंगे, इसके जो केजी है, ग्राम है, मिलीग्राम है, इसको बोलेंगे क्या हम, यूनिट। समझे, जो उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी के जो क्वांटिटी का जो सिंपली कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा ना, उसको हम यूनिट मान सकते हैं। और ये यूनिट ना क्या क्या है, कंपैरिजन हो सकता है, इस यूनिट को हम कंपेयर कर सकते हैं छोटे यूनिट में बड़े यूनिट में। दूसरा क्या है, बेसिक है एकदम सा। थर्ड क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। फोर्थ क्या है, आर्बिट्रली चूजन है। समझे, वो मतलब आर्बिट्रली चूजन है। क्लियर? ठीक है ना। अभी क्या बोल रखा है, देखो सेकंड, द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय ए नंबर accompanied बाय ए यूनिट। देखो हमने मान लिया अभी 1 किलो करके, 1 किलो मान लेते हैं। ये सिलेंडर को अभी इरेज कर देता हूं, ठीक है ना। ये तो समझ गया ना सिलेंडर के बारे में। ये सिलेंडर की जो एग्जांपल है समझे कि नहीं, एक बार बताना। ठीक है चलो, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं, ठीक है। देखो अभी क्या हो गया, सपोज हम मार्केट में खरीदने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। चलो खरीदने के लिए गए, क्या सब्जी खरीदने के लिए गए। अगर हम लोगों ने उनको बोले कि ठीक है सिर्फ केजी आलू दे दो, सिर्फ केजी आलू दे दो बोल देंगे, तो उन लोगों को कुछ समझ में आएगा क्या, बताओ। समझ में आएगा उन लोगों को? ऑब्वियसली नहीं आएगा ना, सिर्फ केजी बोलने से क्या समझेंगे वो लोग, नहीं। ठीक है चलो, ये तो कंडीशन चलो समझ में आया कि नहीं आएगा। सेकंड केस हम लेते हैं कि हमने बोला क्या, अ, आंटी जी दो दे दो, क्या देंगे दो, क्या? ठीक है तुम मान लो सर आलू, आलू भी तो दो दे सकते हैं, दे सकते हैं, यही मान लो। ठीक है मैं चावल खरीदने जा रहा हूं, तभी क्या होगा, तो बोलोगे दो देना, तो क्या दो चावल नहीं देंगे, नहीं ना। तो मुझे बताओ, हम नहीं बोल सकते सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ नहीं बोल सकते केजी, नहीं बोल सकते सिर्फ और सिर्फ दो ही, या दो ही नहीं बोल सकते। ये केजी यहाँ पे क्या है,
एक यूनिट है। केजी क्या है? एक यूनिट है। और टू क्या है? एक न्यूमेरिक वैल्यू है। न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है। लेकिन इन दोनों को अगर हम इंडिविजुअली यूज करें तो उसका कोई सेंस नहीं है। उसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन हम उसको अगर मिला के बोले जैसे कि 2 kg, अभी उसका सेंस बना कि नहीं? बताओ, अभी उसका सेंस बना कि नहीं? 2 kg का कुछ सेंस बनता है कि नहीं? अगर खरीदने जाएंगे और बोलेंगे कि आंटी जी 2 kg का चावल दे दो, सेंस बनता है कि नहीं? मैसेज में बताना थोड़ा, यस और नो? यस? समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? अभी तक जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो डायरेक्ट डी करके मैसेज करना, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है। बीच में पूछता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मैं अगर बीच में पढ़ाते टाइम अगर कुछ दिक्कत हो जाए तो डी करके टाइप कर लेना, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, चलो। और ये जो लिख रहा हूं मैं क्लियरली विजिबल हो रहा है ना? एक बार कंफर्म करना, जो लिख रहा हूं मैं क्लियरली विजिबल हो रहा है ना? ठीक है, चलो। तो अभी समझ में आया ना? एक फिजिकल क्वांटिटी को हम न्यूमेरिक वैल्यू और उसके यूनिट यूनिट मिला के, दोनों क्वांटिटी, दोनों चीजों को मिला के ही हम लिख सकते हैं। क्या क्या? मेरे साथ बोला, बोलो, खुद से बोलो। एक हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, एक हो गया उसका यूनिट। एक हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, एक हो गया उसका यूनिट। समझ में आ गया? एक फिजिकल क्वांटिटी को हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक यूनिट से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ऑल ओके? ठीक है, चलो नेक्स्ट। ऑल्थो द, अरे ये क्या हो गया? एक मिनट, हाँ। Although the number of physical quantity appear to be very large, we need only a limited number of units of expressing all the physical quantity since they are interrelated with one another. ठीक है ना? The unit of the fundamental base quantity are fundamental and base unit. The unit of all the physical quantity can be expressed as the combination of base unit. अभी देखो क्या बोला, ये पढ़ो मत, मैं बोल रहा हूं, सुनो। बाद में तुम ये वीडियो क्लास करने के बाद ना, तुम थोड़ा रिवीजन, थोड़ा ओवरलुक कर लेना, समझ समझ में आएगा क्या बोल रखा है। देखो अभी ये क्या बोल रहा है, हम अगर मेजर करने चले या फिर पढ़ने चले तो बहुत सारे क्वांटिटी बनेंगे, है कि नहीं? एनर्जी का बनेगा, वार्क का बनेगा, पावर का बनेगा, लेंस का फोकल लेंथ होता है, लेंस का पावर होता है, वोल्टेज होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है, एम्पियर होता है, कूलम्स होता है। बहुत सारे यूनिट्स हैं। इतने सब हम पढ़ पाएंगे क्या? सबके लिए दूसरा दूसरा हम अगर बनाएंगे, सबके लिए दूसरा दूसरा अगर यूनिट बनाएंगे, कितना याद रखेंगे हम? नहीं रख पाएंगे ना। सबके लिए अगर दूसरा दूसरा हम बनाएंगे तो याद रख पाएंगे सब? नहीं ना। तो क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ यूनिट बनाना पड़ेगा, या फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बनाना पड़ेगा, जो कि जिससे हम लेके दूसरे सारे जितना भी क्वांटिटी है सबको हम रिलेट करके बना पाए। समझ में आया? जैसे कि मैं मान लेता हूं मीटर और सेकंड को एक यूनिट, तो उसको लेके हम वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर पाएंगे मीटर पर सेकंड। उसके लेके हम एक्सेलरेशन को मेजर कर पाएंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर करके। है कि नहीं? है कि नहीं? तो उसी तरह बहुत सारे क्वांटिटी पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, हम बस कुछ ही क्वांटिटी को पढ़ेंगे और उस क्वांटिटी को लेके बाकी सारी क्वांटिटी को हम डिराइव कर पाएंगे। उस क्वांटिटी को लेके बाकी सारे क्वांटिटी को हम डिराइव कर पाएंगे। ठीक है ना? तो ये जो कुछ ही यूनिट या फिर कुछ ही क्वांटिटी को पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं हम फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटी। समझ में आया नहीं? क्या फंडामेंटल यूनिट है, समझ में आया कि नहीं? ऐसा एक क्वांटिटी, ऐसा एक यूनिट जिसको लेके हम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में जितना यूनिट है सबको हम मेजर कर पाएंगे या फिर सबको हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। उसको बोलते हैं हम फंडामेंटल यूनिट। समझ में आया? तो फंडामेंटल यूनिट का क्वांटिटी क्या हो जाएगा? फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएगा। समझ में आया ना? जैसे कि यहां पे लिख रखा है मैंने, मास। मास हो गया क्वांटिटी, यूनिट, उसका यूनिट हो गया केजी। तो उसी तरह फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा? फंडामेंटल यूनिट होगा। ऑब्वियसली मास का, अगर मास एक क्वांटिटी है, उसका यूनिट अगर केजी हो रहा है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या होगा? फंडामेंटल यूनिट नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट हो गया क्लियर।
तो डिराइव यूनिट क्या है? देखो, जो फंडामेंटल यूनिट, जो यूनिट, किस भी यूनिट, दुनिया में जितना भी यूनिट ले लो, अगर एक से ज्यादा यूनिट लेके बना है, देन उसको बोलेंगे हम डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड मतलब समझ रहे हो ना, तुमको नहीं बोलते हैं, इस क्वेश्चन का डेरिवेशन आएगा। डेरिवेशन मतलब लंबा चौड़ा जोड़ काट के जो लिखते हो तुम। एमसीक्यू मतलब बस टिक मारो, खत्म। तो उसी तरह फंडामेंटल यूनिट है एमसीक्यू की तरह, सिंगल बात, एक एक टाइम में टिक करो, खत्म हो गया, एमसीक्यू जैसा हो गया फंडामेंटल यूनिट। उसमें कुछ तोड़ मरोड़ के लिखना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, तुम्हें कुछ ना कुछ ज्यादा थोड़ा लिखना पड़ता है, सॉल्व करना रहता है कि नहीं। तो उसी तरह डिराइव्ड क्वांटिटी भी ऐसा क्वांटिटी है जिससे कि जिसमें एक से ज्यादा, एक नहीं, एक से ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि मीटर पर सेकेंड हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। उसी तरह एक से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे हम क्या, डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, एक कंप्लीट सेट ऑफ दिस यूनिट्स बोथ द बेस यूनिट एंड डिराइव यूनिट इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो, एक कंप्लीट सेट, जैसे कि चलो मान लेते हैं तुम्हारे स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। स्कूल किसको बोलते हैं, उसमें क्या है, 10th क्लास के बच्चे होंगे, 11th के होंगे, 12th के होंगे, 6 7 8 सब मिला के स्कूल बोलेंगे, है कि नहीं। अगर सिर्फ वहां पे 11th क्लास के बच्चे होते, उसको स्कूल स्कूल की तरह दिखते तुम? बताओ, एक बार मैसेज में बोलना। अगर सिर्फ 11 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे, उसको तुम स्कूल की तरह एज्यूम करते क्या? मैसेज में बताना, मैसेज में बताना, यस और नो। नो, ऑब्वियसली। तुम्हारे स्कूल में स्कूल क्यों मान रहे हो, उसमें क्या हो रहा है, 8 क्लास है, 9 क्लास है, 10 क्लास, 11 12, बहुत सारे क्लासेस है, तो उसको एक कंबाइन करके हम बोल रहे हैं स्कूल बोल के। तो उसी तरह फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव यूनिट को कंबाइन करके जो सिस्टम बना एक, उसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट, उनको मिला के जो सिस्टम बना, तुम्हारा एक सिस्टम है ना स्कूल का, 9th पढ़ोगे, उसके बाद 10th पढ़ोगे, उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसका एक सिस्टम है स्कूल का। तो उसी तरह फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव यूनिट को मिला के जो जो सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। खत्म बात, खत्म। तो इस पेज में कुछ भी डाउट है क्या, मुझे स्ट्रेट बोलो, बताओ, इस पेज में कुछ भी डाउट है क्या, एक बार कंफर्म करो, पक्का? पक्का ना? सो तो नहीं रहे हो? जो मैं लिख रहा हूं थोड़ा रफ कॉपी लेके लिखा करो, वरना नींद आएगा। नहीं सो रहे हो ना, या फिर सो गए? ठीक है, चलो। तो इस पेज में जो भी था, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, मतलब डिराइव क्वांटिटी क्या है, समझ में आया? एक बार बताना, समझ में आया ना? ठीक है, चलो। अरे पेन कहाँ लग गया, हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो। अभी देखते हैं, नेक्स्ट आ गया हमारा, ये डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, अगर बुक में तुम्हारा नहीं मिले तो ये यहां से तुम देख पाओगे। देखो, all those quantity which can be measured directly or indirectly and through which the law of physics can be expressed are called physical quantity। जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर पाएंगे या फिर इनडायरेक्टली समझ लो, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बोल चुका हूं ना मैं, क्या मास हो गया फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी जिसको तुम मेजर कर पाते हो, सिंपली, सिंपली जो तुम मेजर कर पाते हो, तुम्हारे लाइफ में जो चीज दिख रहा है, क्या, तुम्हारा हाइट फिजिकल क्वांटिटी, वेट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। क्या तुम कितना डिस्टेंस जा रहे हो स्कूल को, फिजिकल क्वांटिटी, समझ में आ गया। लेकिन लेकिन एग्जाम के टाइम तुम्हारे दिमाग में कितना स्ट्रेस रहता है, वो फिजिकल क्वांटिटी है क्या, मुझे बताना, मैसेज में बताओ। डाउट, हाँ बताओ, डाउट क्या है, बोलो, वॉइस ऑन करो, वॉइस ऑन करो। वो जो पीछे का है ना, वो आपको फोटो आ जा रहा है सामने, पीछे क्लियर नहीं आ रहा है। मतलब अभी जो दिख रहा है, हाँ, आधे में आपका वो फेस आ जा रहा है।
ओ अच्छा, अभी दिख रहा है वो साइड वाला? हाँ, अभी दिख रहा है। वो लिख रहे थे क्या? हाँ। हाँ ठीक है, मैं साइड होता रहा हूँ, लिख लो, लिख लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। रफली लिखो, हाँ, क्योंकि मैं ये पीडीएफ फिर तुम्हें दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। रफली लिखो, क्योंकि अभी तुम पूरा अच्छे से लिखने लगोगे तो टाइम हो जाएगा, ठीक है। अभी बस खुद समझने के लिए रफली लिख लो, मैं तुम्हें पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद तुम खुद से लिख लेना। हो गया। ठीक है, चलो फिर। ठीक है, अभी देखो। तो उम, ये जो ऑल दोस क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, इसको क्या फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे कि नीचे एग्जांपल दे रखा है, देखो क्या है। मास है, लेंथ है, टेम्परेचर है, स्पीड है, फोर्स है, इलेक्ट्रिक करंट, ये एक एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। समझ में आया? तो फिजिकल क्वांटिटी, आई होप फिजिकल क्वांटिटी को लेकर कोई डाउट नहीं होगा, है कि नहीं? एक बार क्लियर कंफर्म करना मैसेज में, फिजिकल क्वांटिटी को लेके कोई डाउट नहीं रहेगा शायद। नो, ठीक है, चलो। अभी फिजिकल क्वांटिटी में क्या आएगा नेक्स्ट? फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी। ये भी पढ़ चुके हैं कि नहीं? ये भी पढ़ चुके हैं कि नहीं, मुझे बताना, एक बार कंफर्म करो मैसेज में। इसमें कुछ डाउट है? फंडामेंटल यूनिट में कुछ डाउट है? नहीं है ना? बस इसमें एक चीज याद ध्यान रखो, ये जो मैंने डायग्राम दे रखा है, देखो, ये जो हम क्या लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं। क्या क्या? फास्ट है हमारा मीटर, मीटर किसका है? लेंथ का है। नेक्स्ट क्या है? किलोग्राम, किलोग्राम किसका है? मास का है। नेक्स्ट क्या है? सेकेंड, सेकेंड किसका है? स्मॉल टी मतलब टाइम, टाइम का है। एम्पियर किसका है? करंट, आई का है, ठीक है ना। केल्विन किसका है? टेम्परेचर, कैपिटल टी मतलब टेम्परेचर, स्मॉल टी मतलब क्या है? टाइम। कन्फर्म, ठीक है, ओके, क्लियर। मोल मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। कैंडेला मतलब क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी, जो लाइट, लाइट जो गिरता है उसका ब्राइटनेस कितना है। रात को जब अंधेरा में मोबाइल देखते हो तो ज्यादा ब्राइटनेस पर आंखें ऐसा हो जाता है कि नहीं? क्यों? उसका इंटेंसिटी ज्यादा है। तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं? कैंडेला में मेजर करते हैं। क्लियर? क्लियर ना? अभी ये जो सातों क्वांटिटी है, क्या क्या है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड जो कैंडेला, ये सबको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है ना। एक बार बताना, वीडियो क्लियर है ना? वीडियो और वॉइस लैग हो रहा है क्या, या फिर क्लियर है? क्लियर है तो सी लिख लो। क्लियर है ना? ठीक है। लैग नहीं हो रहा है ना? नो मतलब एन लिखो, और यस मतलब वाई लिखो। लैग नहीं हो रहा है ना? ठीक है, चलो। तो मैंने बोल रखा था ना, फंडामेंटल यूनिट क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट किसको बोलते हैं? ऐसा कुछ यूनिट जिसको लेके हम बाकी क्वांटिटी को हम मेजर कर पाएंगे। तो ये हो गया तुम्हारा ऐसा कुछ यूनिट, ये हो गया तुम्हारा ऐसा कुछ यूनिट, ठीक है। क्या क्या है? मीटर है, उसके बाद क्या है? एम्पियर है, उसके बाद सेकेंड है, उसके बाद, सॉरी एम्पियर तो नीचे हो गया, किलोग्राम है, मीटर के बाद किलोग्राम है, उसके बाद सेकेंड है, उसके बाद एम्पियर, केल्विन, ठीक है ना, देन मोल, कैंडला। समझ में आया? क्या किसका है? टेबल है तुम्हारे बुक में, टेबल है, उसका भी स्क्रीनशॉट ले रखा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बस मैंने पहले रख दिया था, तो बस जान लो, तुम्हारा बुक में भी है, कोई दिक्कत नहीं। इसका यूनिट, इसका नाम क्या है, सब कुछ है, मैं दिखाऊंगा। एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ, देखो कहाँ गया। अरे हाँ, ये देखो, ये सातों के सातों है, देखो, ठीक है ना। सातों के सातों तुम्हारे बुक में है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, तो पहले वहां पे रिटर्न आते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कंफर्म हो गया। ये डेफिनेशन है। तुम लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं साइड हो जा रहा हूं। लिख रहे हो क्या? एक बार कंफर्म करना, या स्क्रीनशॉट ले लिया? डाउट? हाँ बताओ, बताओ, माइक ऑन करो।
वो जो था वो 7th एलिमेंट्स वाला वो बुक पे नहीं है। नहीं नहीं, बुक में होगा ना। अरे बुक में होगा, टेबल देखो। 1.1। क्या क्या क्या? टेबल 1.1, हाँ हाँ है ना? हाँ, बुक में है, हाँ मैं बुक से ही लिया है इसको। ठीक है। हाँ। तो उसका जो साइड ओके। में डेफिनेशन वगैरह नहीं है, वो कोई जरूरत नहीं है, वो बस जानने के लिए है, इसलिए मैंने नहीं ले रखा है। वो रटना हाँ नहीं है। ठीक है, बस ये जानना है टेबल में जो जो है वो बस जानना है। ठीक है, हाँ। चलो चलो बैक चलते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटी में कुछ डाउट है अभी तक? फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटी में कुछ डाउट है? नहीं, क्लियर है। नहीं ना, क्लियर है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट। डिराइव क्वांटिटी के यूनिट को क्या बोलेंगे? डिराइव यूनिट। खत्म बात, उसमें ही खत्म बात। ठीक है। तो डिराइव यूनिट का कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूं, देखो। डिराइव यूनिट का कुछ एग्जांपल, मैं इस तरफ चला आता हूं। तो डिराइव क्वांटिटी क्या क्या होगा? एक ले सकते हैं, पावर का क्या होता है? वर्क बाय टाइम होता है, ये होगा डिराइव क्वांटिटी। दोनों को मिला के हो रहा है। ठीक है ना। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, दोनों को मिला के हो रहे हैं, ये हो गया डिराइव क्वांटिटी। ठीक है ना। लेकिन ये जो फंडामेंटल में हम जो पढ़े, ये जो सातों है, ये किसी को मिला के हो रहा है क्या? मुझे बताना मैसेज में थोड़ा। ये किसी को मिला के हो रहा है क्या? मैसेज में बताओ। ये किसी को मिला के हो रहा है? नहीं। मतलब ये क्या हो गया? एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। ओके। और ये सब क्या हो रहा है? पावर, वर्क बाय टाइम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स तो पढ़ चुके हो ना, 9th क्लास में था तुम्हारा, जो न्यूटन का 3 लॉ था, उसमें सेकंड लॉ क्या था? फोर्स को ही तो शो करता था। एफ इक्वल टू एम ए, है कि नहीं? एफ इक्वल टू एम ए को शो करता है ना। तो वो फोर्स भी क्या हो गया? एक डिराइव क्वांटिटी हो गया। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वन। इसको खत्म हो सकता है क्या? 9:30 होने को है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, खत्म नहीं हो पाएगा शायद, कोई नहीं। ठीक है, बस इसको थोड़ा ये 2 पेज देख लेते हैं। ठीक है, आज 9:30 को खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे लेंगे। ठीक है, चलो। तो देखो क्या हुआ। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? देखो, बहुत पहले, मैंने वो पहले मतलब जब आज की क्लास में शुरू से ही बोल रखा है कि बहुत पहले जब कनेक्टिविटी कुछ नहीं था, जब कंट्री कंट्री के बीच में कुछ भी कनेक्टिविटी नहीं था, तब क्या होता था? उन लोगों ने ना खुद के एक मेजरमेंट क्वांटिटी बना दिए थे। जैसे कि यहाँ पे देखो 3 दिख रहा है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। सीजीएस, एमपीएस, एफपीएस, एमकेएस। सीजीएस क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है ना। एफपीएस क्या है? फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड। थर्ड क्या है? एम के एस। एम में क्या होगा? ऑब्वियसली यार, एम में मीटर ही होगा। के में क्या होगा? किलोग्राम होगा। एस में क्या होगा? सेकेंड होगा। है कि नहीं? मुझे एक चीज बताओ, जो डाइटिंग वगैरह के वीडियो होता है, डाइटिंग वगैरह के जो वीडियो होता है, एक चीज देखे हो, नोटिस किए हो, जब फॉरेन कंट्री वगैरह में जब डाइटिंग वगैरह के लिए इतना वेट खाना, इतना वेट होना चाहिए बल्क बॉडी के लिए, या फिर स्लिम बॉडी के लिए इतना वेट होना चाहिए, उस होना चाहिए बोलते हैं, उस वेट को उन लोगों ने ऐसे एल बी एस में रिप्रेजेंट करते हैं। देखे हो कभी? बताना मैसेज में थोड़ा, यस और नो। एल बी एस में लिखते हैं। जो डाइटिंग वगैरह करते हैं फॉरेन कंट्री की, अगर कुछ वीडियो देखोगे वहां में ना, वेट को उन लोगों ने एलबीएस में रिप्रेजेंट करते हैं। एलबीएस मतलब उन लोगों ने मतलब पाउंड में रिप्रेजेंट करते हैं, पाउंड। ठीक है ना। फॉरेन कंट्री में ज्यादातर क्या चलता है? पाउंड चलता है। ठीक है। जिस वजह से उन लोगों ने एलबीएस यूज करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या चलता है? तुम कभी पाउंड सुने हो क्या? बताओ, एक बार कंफर्म करना। हाँ, डाउट बताओ, बताओ क्या है? वो जो सीजीएस और हाँ, उसका फुल फॉर्म क्या था? ये जो साइड में लिखा है देखो, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्लियर? हाँ और हाँ एफपीएस हाँ। मतलब फुट पाउंड
सेकंड, 1 सेकंड। मीटर एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकंड। फुट हाँ, मतलब वो पैर वाला फुट नहीं है, हाँ? याद रखना, फुट मतलब हाँ, जो खाने हाइट वाला। वाला फुट है, ठीक है? चलो, ओह! हाइट है। हाँ। हुँ, तो अभी ये तीनों जो सिस्टम है, जब कंट्री कंट्री के बीच में कनेक्टिविटी नहीं था, कोई सीजीएस यूज कर रहा था, कोई एफटीएस यूज कर रहा था, कोई एमकेएस यूज कर रहा था, मन मुताबिक अपने आप में यूज कर रहे थे, ठीक है? लेकिन उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसको बोलते हैं द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। कहां पे, कब हुआ? 1971 में हुआ। उसमें ना एक इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट को एक्सेप्ट किया सब लोगों ने। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट को सब लोगों ने एक्सेप्ट किया। कहां पे हुआ था? द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, BIPM। यहां पे 19 से ये साल याद रखना कोई जरूरत नहीं है, 1971 बस ऐसे जानने के लिए दे रखा है। हम फिजिक्स पढ़ने हैं ना, हिस्ट्री पढ़ते तो ये याद रखने का जरूरत होता, ठीक है? फिजिक्स पढ़ने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, याद रखना कोई जरूरत नहीं। तो क्या हो गया, ऐसे ही SI सिस्टम मतलब क्या, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है ना? ऐसे ही कोई मतलब अपने आप से इसको मान नहीं रखा है। एक कॉन्फ्रेंस किया गया, कंट्री कंट्री के जो रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे कि G20 पता है ना? उसमें कैसे है, मोदी जी हाँ, इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे, है कि नहीं? तो उसी तरह ना, ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट 1971 में, उसमें भी सब कंट्री का कोई कोई रिप्रेजेंटेटिव आए थे, और मिल के ना एक क्वांटिटी को इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस दिए। मतलब हम इस क्वांटिटी को इंटरनेशनल वे में हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे मान दिए सब लोगों ने, मिलजुल कर बात करके सब लोगों ने। उसके बाद से एमकेएस जो सिस्टम है, दिख रहा है ना, कहां गया? ये जो एमकेएस सिस्टम दिख रहा है तुम्हें, क्या क्या? मीटर, उसके बाद किलोग्राम एंड सेकेंड, इसको उन लोगों ने स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट करके मान दिया। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? इसी वजह से किलोग्राम और मीटर और सेकंड हर मतलब हर कंट्री में चलता है। ये हो गया हमारा इंटरनेशनल यूनिट। देखो, इंटरनेशनल सिस्टम को आईएस होना चाहिए, लेकिन यहां पे एसआई क्यों है? एसआई क्यों है? क्योंकि फ्रेंच में सिस्टम ही इंटरनेशनल आए डी यूनिट्स, मतलब यहां से देखो एस आई आ रहा है, इसी वजह से इसको बोलते हैं एस आई सिस्टम, और एसआई सिस्टम बोलते हैं। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम बोलते हैं। समझ में आया? क्लियर? क्यों एसआई सिस्टम बोलते हैं? क्योंकि फ्रेंच नाम में पहले एस उसके बाद आई आ रहा है, लेकिन अगर हम नॉर्मल इंग्लिश में देखेंगे तो इंटरनेशनल सिस्टम आईएस होना चाहिए, लेकिन फ्रेंच में क्या हो रहा है? सिस्टम में इंटरनेशनले सिस्टम में इंटरनेशनले डी यूनाइट्स हो रहा है, मतलब डी यूनिट्स को छोड़ रखे हैं, तो एसआई यूनिट्स हो गया, एसआई यूनिट्स हो गया। समझ में आया? एनी डाउट? एक बार कंफर्म करना, यस और नो? सब क्लियर ना? एक बार, एक मिनट, ठीक है। तो आज जो कुछ भी पढ़े उसके बाद एक मिनट, हाँ, कल हम क्या पढ़ेंगे? ये देखो, उसका मैंने लिख रखा था, क्योंकि तुम्हारे बुक में भी दे रखा है, कोई ऐसा नहीं है, ये जो बुक में दे रखा है उसको मैंने बस एक टेबल बना के लिख रखा है, और कोई ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है? और ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, ये कल पढ़ेंगे, ये थोड़ा समझने वाली चीज है, तो हड़बड़ी में नहीं पढ़ा जाएगा इसको, इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स आज यहां तक पढ़ते हैं, ठीक है? चलो, तो कुछ डाउट नहीं है ना? अगर डाउट है तो बताओ। सच में, या फिर ऐसे ही नहीं बोल रहे हो? ठीक है, चलो। ठीक है। कल पढ़ेंगे कि नहीं मैं बता नहीं सकता, क्योंकि कल शाम को मेरा एक ट्यूशन है,
ठीक है? तुम्हारे घर के पास जो जाता हूँ वहीं पे ट्यूशन है। तो मैं बताऊँगा फिर, या फिर तुम्हारा ट्यूशन कब-कब है मुझे बता देना, उसके अकॉर्डिंग हम एक शेड्यूल कन्फर्म कर लेंगे, ठीक है? और उस बच्चे अगर वो लड़का अगर देख के मुझे कॉल वगैरह वगैरह करेगा, देन दोनों बात करके हम एक डेट फिक्स करेंगे, ठीक है? जिस टाइम पे हम 7:30 या फिर 8 बजे से शुरू करेंगे, वीकली 2 दिन या फिर 3 दिन, 1.5 घंटे के आसपास हम क्लास रखेंगे, ठीक है? ओके ना? वॉइस या फिर वीडियो लैग नहीं हो रहा था ना पक्का? एक बार कंफर्म करना। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो। तुम एग्जिट कर लो, फिर पूरा क्लियर। ठीक है, चलो। तुम एग्जिट कर लो। अगर वो ये वीडियो तो मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे और भेज दूंगा तुम्हें, हो सकता है तो उस बच्चे को भेज देना, ठीक है? चलो। चलो ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर कुछ डाउट है देन मुझे अपने इंस्टाग्राम आईडी में मैसेज करके पूछ सकते हैं। फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, नीचे ये शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, स्वागत डॉट एडुकेटर करके, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पोस्ट में लाइक करने का भी कोई जरूरत नहीं। इजीली आके क्वेश्चन पूछो, डाउट अगर क्लियर हुआ तो ठीक है, ठीक है? चलो। और ये जो वीडियो अपलोड हो रहा है, ये मैं 2 स्टूडेंट को गूगल मीट में पढ़ाता हूँ और उसका रिकॉर्डिंग ही है ये, ठीक है? तो बच्चों का वॉइस भी मैंने ऐड कर रखा है, क्योंकि उनका जो डाउट होगा, वो भी तो तुम्हारे क्लास के है ना, तो उनको जो डाउट होगा तुम्हारे दिमाग में वही डाउट आ सकता है। तो इसी वजह से उनको उनका तो डाउट क्लियर होगा ही, और उनके वजह से तुम्हारा भी डाउट क्लियर हो जाए, इसी वजह से मैंने उनका वॉइस भी ऐड कर रखा है इसमें, और कुछ नहीं, ठीक है? तो जल्दी नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।